गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 6 चैप्टर 1 ज्योग्राफी सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि सौर मंडल किसे कहते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौर मंडल कहलाता है। इसके परिवार में 8 ग्रह, 44 उपग्रह, अनेक क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा उल्काएं शामिल हैं। सरल शब्दों में अगर हम खगोलीय पिंड के विषय में अध्ययन करें तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? जो हमें रात के समय आकाश के अंदर चमकते हुए प्रतीत होते हैं या दिखाई देते हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि खगोल शास्त्री कौन होते हैं। खगोल शास्त्री वे होते हैं जो इन खगोलीय पिंड के विषय में हमें जानकारी देते हैं। तो खगोलीय पिंड से आपका तात्पर्य क्लियर हो गया होगा कि खगोलीय पिंड वे होते हैं जो हमें रात के समय आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इसके बाद आता है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल से हमारा तात्पर्य तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गई विशेष आकृति से है। मान लीजिए जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो एक विशेष प्रकार का समूह बनाकर एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं। इस विशेष प्रकार की आकृति को ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल आपको क्लियर हो गया होगा कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई एक विशेष प्रकार की विविध प्रकार की आकृतियों को ही नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसके बाद आता है आपका तारा। तारा वह खगोलीय पिंड है जिसमें अपना प्रकाश व अपनी ऊष्मा होती है। कहने का भाव यह है कि तारों का अपना प्रकाश होता है। ये अपने अक्ष के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। इनमें से कई दूरबीन से भी दिखाई नहीं देते हैं। इनकी दूरी ज़्यादा होती है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य को सौरमंडल का प्रमुख सदस्य माना जाता है। सूर्य एक तारा है जिसका अपना प्रकाश तथा अपनी ऊष्मा होती है। यह सौर मंडल का मुख्य तथा केंद्रीय सदस्य भी होता है। इसके बाद अगर हम ग्रह की बात करें तो सूर्य एक केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। इनका अपना प्रकाश नहीं होता, जबकि तारों का अपना प्रकाश होता है। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। ये तारों के प्रकाश में चमकते हैं तथा तारों से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। अगर सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो सूर्य के बाद ग्रहों के चारों ओर चक्कर काटने के लिए उपग्रहों के चारों ओर या फिर सौरमंडल में विभिन्न अक्षों पर या विभिन्न ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने में क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु ये विभिन्न सौर मंडल का निर्माण करती हैं। ये सौर मंडल का सदस्य हैं। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो सूर्य यह सौर मंडल का प्रमुख सदस्य है। पृथ्वी से इसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका आकार पृथ्वी से 13 गुना है। यह सौर परिवार के सदस्यों का ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत है। इसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। किसका? सूर्य का। इसका टेम्परेचर की बात की गई है यहाँ पर कि सूर्य का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद आता है ग्रह। सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। इनका वर्णन इस प्रकार है। बुध यह सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट है। यह 88 दिन में सूर्य के इर्द गिर्द एक चक्कर काटता है। यहाँ बहुत गर्मी है। इसके बाद आता है शुक्र। यह सूर्य के चारों ओर 225 दिन में एक चक्कर काटता है। इसका आकार पृथ्वी के बराबर है। यह एक चमकीला ग्रह है। पृथ्वी नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर पे जहाँ पे जीवन संभव है। यह 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर काटता है। यह भाग्यशाली ग्रह है। यहाँ हवा, पानी और रहने के लिए स्थल भी है। इससे यहाँ जीवन है। यह अपने अक्ष के इर्द गिर्द 24 घंटे में एक चक्कर काटती है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है आपका मंगल ग्रह। यह सूर्य से 22 करोड़
67 लाख किलोमीटर दूर है। यह सूर्य के चारों ओर 687 दिन में चक्कर काटता है। इसके बाद है बृहस्पति, जो आपके 5वें नंबर का ग्रह है। यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 16 उपग्रह हैं। यह 12 वर्ष में सूर्य के गिर्द चक्कर काटता है। यह सूर्य से 77 करोड़ 62 लाख किलोमीटर दूर है। इसके बाद आता है आपका शनि। यह सौर परिवार का छठा ग्रह है। यह सूर्य से 1 अरब 41 करोड़ 64 लाख किलोमीटर दूर है। यह सूर्य के इर्द गिर्द 29 से 1/4 वर्षों में एक चक्कर लगाता है। इसके बाद आता है यूरेनस। यह सौरमंडल का 7वां ग्रह है। यह सूर्य से 2 अरब 86 करोड़ 59 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य के इर्द गिर्द 84 वर्षों में एक चक्कर लगाता है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है 8वां, जो अंतिम ग्रह है, नेपच्यून। यह सौरमंडल का 8वां ग्रह है। यह सूर्य से 4 अरब 47 करोड़ 47 लाख किलोमीटर दूर है। यह लगभग 165 वर्षों में सूर्य के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाता है। इसकी खोज 1846 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद आता है उपग्रह। यह ठोस आकाशीय पिंड ग्रहों के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। इनकी संख्या 44 है। बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शनि के 30 से अधिक, बृहस्पति के 16, अरुण के 5, पृथ्वी का 1 तथा वरुण और मंगल के 2 उपग्रह हैं। इसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के विषय में अगर हम बात करें तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य लाखों छोटे छोटे पिंड घूमते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्काएं, ये छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। जब ये पृथ्वी के निकट आते हैं तो वायुमंडल से रगड़ खाते हैं और इनमें आग लग जाती है, इसलिए इन्हें टूटते तारे भी कहते हैं। अंत में आपका आता है धूमकेतु। यह गैसीय पदार्थों के पिंड होते हैं जिनके पीछे जलते हुए विषैली गैसों की पूंछ होती है, इसलिए इन्हें पुच्छल तारे के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम चंद्रमा और विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में, सूर्य के विषय में व सौरमंडल के विषय में, उपग्रह, उल्कापिंड, इन सभी के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम अमावस्या और पूर्णिमा किसे कहते हैं या ये कब होती हैं, इन सब के विषय में भी हम अध्ययन करेंगे कि ग्रह से हम क्या समझते हैं, प्लेनेट शाब्दिक अर्थ क्या है। इन सभी का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। इन सभी बातों को अच्छे से नोट करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।